सभी को नमस्कार। आज सुबह जो है मैं जो एनटीए के द्वारा रिजल्ट घोषित हुआ है यानी नीट का, उस पर कई पोस्ट मैंने डाला हुआ था कि एनटीए ने 24 लाख बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है। निश्चित तौर पर कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है, तो इस पर हमारे कुछ मित्र कमेंट कर रहे थे कि आप तो सरकार के साथ थे, सरकार की नीतियों का खूब गुणगान करते रहते हैं, फिर कैसे आपको ये गलत लगा। तो मैं मित्रों बता दूं कि मैं पेशे से एक अध्यापक हूं और मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं अपनी कलम के माध्यम से गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत रख सकूं। कुछ लोगों ने चुनाव वक्त में हमको अंधभक्त भी कहा और उस पर मैंने उनको यही जवाब दिया था कि मैं अंधभक्त नहीं हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जो विचारधारा है उससे मैं प्रेरित रहता हूँ, क्योंकि 24 कैरेट सोना है हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, 24 कैरेट सोना है। तो उनके द्वारा जो देश को बचाने का जो प्रयास चल रहा है, मैं उसकी तारीफ निश्चित तौर पर करूंगा, क्योंकि मैं उनके सिद्धांतों को सही पाता हूं और व्यक्तिगत स्वार्थ में मैं उनकी बुराई करूं, ये हमारे से नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं कि मैं जीव विज्ञान लेक्चरर हूं और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन से बोर्ड से मेरा सिलेक्शन हुआ है और उस वैकेंसी में सामान्य की 7 पोस्ट थी, उसमें मुझे एक सीट मुझे आवंटित हुई है बिना किसी पैसे के, बिना किसी सिफारिश के, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उस समय प्रदेश में सरकार चेंज हुई थी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का एक खौफ था सारे विभागों में कि अगर गलत करोगे तो निश्चित तौर पर उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो आप। उसी का परिणाम रहा है कि हम दोनों भाई, बड़े भाई साहब साकेत डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयनित हुए बिना किसी उसके, डॉक्टर बीके सिंह, और मैं खुद लेक्चरर बायोलॉजी के रूप में सफल हो सका। कौन कहता है कि रोजगार नहीं था? रोजगार था, पढ़ने वालों की कमी है, पढ़िए, निश्चित तो रोजगार मिलेगा। तो मैं ये कह रहा था कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और अपने आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सिद्धांतों का भक्त हूँ, क्योंकि जो सिद्धांतवादी है निश्चित तौर पर उसकी विचारधाराओं पर पूरे देश को चलना चाहिए। लेकिन यदि कहीं हमारे देश में किसी भी कोने से किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नज़र आती है तो उसको भी हाईलाइट करने का काम हम लोगों का है। मित्रों, मैं बता दूं कि मैं खुद सरकार की ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत ट्रांसफ़र होकर अयोध्या जनपद स्थित श्याम सुंदर सरस्वती विद्यालय में आया हुआ हूँ और मेरे पद का अधियाचन गलत तरीके से भेज करके मुझे रोक दिया गया। हालांकि कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला किया है और हमारे डायरेक्टर सर को निर्देश किया था कि इस पर फिर से आदेश पारित करें। तो मैं 1 साल से, आप सोचिए, मैं 1 साल से बिना वेतन के चल रहा हूँ। मुझे अपने छात्रों से कनेक्ट रहने से वंचित कर दिया गया गलत तथ्यों के आधार पर। उसके बाद भी मैं लड़ रहा हूँ और विजय निश्चित सत्य की होनी है, आज नहीं तो कल। तो मैं व्यक्तिगत अपने लिए अपनी सरकार में किसी से पैरवी नहीं किया और कोर्ट पर भरोसा मैंने किया और कोर्ट ने हमारे साथ निर्णय किया है, सरकार निश्चित तौर पर हमारे साथ न्याय करेगी। तो न्याय करने के लिए अगर मान लीजिए कहीं समाज में कोई गड़बड़ी हो रही है, तो अगर हम उस गड़बड़ी को सरकार तक नहीं पहुंचाते हैं तो सुधार कैसे होगा? किस प्रकार के सुधार की उम्मीद आप करते हो? और अगर मैं सरकार के अगेंस्ट कुछ बोलता हूं तो आप ये कहते हो तो आप तो भक्त थे।
अब कैसे बोलने लगे। तो मैंने ये नहीं कहा कि मैं कभी सरकार के अगेंस्ट बोलूंगा नहीं। जहां हमारी सरकार गलत कर रही होगी तो हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाएंगे, या हमारे जनप्रतिनिधि हमारे इस वीडियो को जब सुनेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। 4 तारीख को रिजल्ट आता है एनटीए द्वारा नीट का, मतलब 4 तारीख को सरकार की परीक्षा का रिजल्ट आया, और उधर एनटीए ने हमारे 24 लाख बच्चों का रिजल्ट जारी किया। 24 लाख बच्चे इस पृथ्वी के भगवान बनने की परीक्षा कितनी मेहनत से देते हैं, इसका आकलन आप नहीं कर पाएंगे। 24 लाख बच्चे, हाँ, आंखें पथरा जाती हैं पढ़ते पढ़ते, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और 2-2, 3-3 साल की तैयारी के बाद हमारा बच्चा 640, 645 तक पाता है। और वहीं कुछ बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऐसा लगता है जैसे भगवान ने उनको डिजाइन करके भेजा है कि जाओ और तुम संस्था विशेष में रहोगे और विशेष स्थान से परीक्षा दोगे और 720 में 720 पाओगे। कहां तक कहा जाए। आप जानते हैं कि परीक्षा +4 -1 की होती है। कुछ बच्चों का ऐसा रिजल्ट देखने को आया है कि उनको 718, 719 नंबर मिला हुआ है। संभव ही नहीं है। मामला कोर्ट में गया हुआ है। निश्चित तौर पर हमारे यहाँ की जो न्यायपालिका है वो न्याय करेगी, लेकिन हम अपनी आवाज को, अपनी इस पीड़ा को, अपने इन छात्रों की पीड़ा को, आज हमारा बच्चा 630-25 पा करके सुसाइड करने के लिए मजबूर हो रहा है। सुसाइडल केस बढ़ जाएंगे महोदय। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि एनटीए के अगेंस्ट एक मुहिम चलाई जाए और अपनी आवाज को माननीय मोदी जी तक पहुंचाना है हम सभी को कि एनटीए जैसी संस्था ने जब से नीट और इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट शो किया है, भ्रष्टाचार चरम पर होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन मेरिट बढ़ती जा रही है। सामान्य कैटेगरी का बच्चा जो 640 लाते लाते बिल्कुल दम तोड़ देता है, उसको सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है। क्या नौटंकी मचा रखी है संस्थाओं ने। यानी आप 720 में 720 पाने वालों की संख्या इतनी हो जाएगी। आपकी दलील है कि एक सेंटर पर कुछ बच्चे देर से आए तो इसलिए उनको ग्रेस मार्क दे दिया गया। अगर 20 मिनट लेट है तो उनके नंबर आप बढ़ा करके पूर्णांक कर देंगे। मैं आपको कहता हूं कि जो पेपर बनाया हुआ है, अगर उसको, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूं, 22 सालों से पढ़ाने का अनुभव मेरा रहा है मेडिकल और इंजीनियरिंग को। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो योजना है अभ्युदय योजना, उसमें भी पढ़ाता आ रहा हूं। गांव का गरीब बच्चा वहां पर आता है एग्जाम देने के लिए, यही तैयारी करता है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर एग्जामिनर को बैठा दिया जाए जिसने पेपर बनाया है, 2 महीने के बाद वो भी फुल मार्क्स नहीं गेन कर पाएगा मित्रों। ह्यूमन एरर होता है। OMR अगर आप बबल्स उसको काला करते हो, उसमें भी 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे आपके। ये कौन से बच्चे हैं जो कंप्यूटर से डिजाइन होके आए हैं, जो 720 में 720 नंबर लेके आ रहे हैं। पहले का समय याद करिए। हमारे घर में हमारे 2 भाई खुद MBBS और BAMS किए हुए हैं। 2014 और 2008-9 के बैच में हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं हमारे भाई खुद। उस समय 520 नंबर मिलने के बाद यानी पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बट जाती थी कि ये बच्चा डॉक्टर बन गया, इस गांव से ये डॉक्टर बना है और गांव का नाम रोशन करेगा और अच्छा डॉक्टर बन के आएगा, समाज में लोगों का इलाज करेगा। हम अपने लिए पृथ्वी का भगवान तैयार करते हैं और ऐसे भाई भगवान तैयार होंगे जो 720 में 720 किसी भी प्रकार से पा रहे हैं। आने वाले समय में जब वो डॉक्टर बन के आएंगे तो उनके स्टेचर पर मरीज दम तोड़ देगा, क्योंकि भ्रष्टाचार से पाया गया नंबर अच्छे डॉक्टर नहीं पैदा करेगा। सोशल मीडिया एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है और हमारे इस वीडियो को खूब शेयर करें। मैं ये कहता हूं, चैलेंज करता हूं कि 720 में 720 नंबर पाने वाले बच्चों का पुनर्एग्जाम करा लिया जाए, हकीकत सामने आ जाएगी। बहुत बड़ा स्कैम है मित्रों। बड़े बड़े संस्थान
जो लाखों में फीस लेते हैं कोचिंग के नाम पर बच्चों से, हो सकता है कि इनकी भी संलिप्तता पाई जाए। निश्चित तौर पर करप्शन हुआ है इसमें, और हम आंख बंद करके इसको स्वीकार नहीं कर सकते। जब तक हम जिंदा हैं, हमारा जमीर जिंदा है, हम निश्चित तौर पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसको सरकार की निगाहों में लाने का काम करेंगे। और 9 तारीख को माननीय मुख्य जो है योगी और क्या कहते हैं मोदी जी, प्रधानमंत्री जी की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री फिर से बनेंगे, मोदी जी बनेंगे। मैंने योगी जी को कह दिया, योगी जी नहीं, मोदी जी बनेंगे हमारे। और मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि मान्यवर एनटीए जैसी संस्था पर पुनः एक बार विचार कर लीजिए। मैं उस पर लांछन नहीं लगा रहा हूं, उसकी मॉनिटरिंग कर लीजिए कि इसके तार कहीं गलत तो नहीं जुड़ गए हैं। ये क्या हो रहा है? पहले 680 पाने वाला टॉप करता था, दिन प्रतिदिन स्कोर बढ़ता जा रहा है। अगर कोई कहता कि पेपर बहुत आसान है तो गलत है। पेपर का लेवल ऐसा नहीं है कि आप पूर्णांक में पूर्णांक ले आओगे। कोई एक बच्चा ले आ सकता है, 70-80 बच्चे, एक ही क्लास के कई बच्चे एक साथ सीक्वेंस से नंबर आ रहे हैं 720 में 720। क्या स्कैम हो रहा है? इसका सुधार आपके ही माध्यम से हो सकता है, क्योंकि कठोर निर्णय लेने की क्षमता अगर किसी में है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी में है। अब मैं निवेदन करता हूं कि मान्यवर हमारे बच्चों की रक्षा करिए। 24 लाख बच्चों की और उनके परिवार की बात है, उनकी रक्षा करिए। बच्चे त्राहि त्राहि कर रहे हैं, कैसे हमारे सामान्य घरों के बच्चों का सिलेक्शन होगा? क्या वो 5-10 साल कोचिंग करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे? उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करिए। कोर्ट तो निर्णय बाद में देगा, सबसे पहले शपथ लेने के बाद मेरा निवेदन है आपसे कि आप इस संस्था पर चाबुक जरूर चलाएं। समाज में गलत मैसेज जा रहा है। हमारे पृथ्वी के भगवान इसी तरह तैयार होंगे? डॉक्टरों की देश में इतनी कमी है, हमारा बच्चा इतनी मेहनत करता है, उसके बाद अगर उसको सफलता सही तरीके से नहीं मिलेगी तो क्या होगा इस देश का? आप ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपके अलावा किसी से उम्मीद नहीं है। आप न्याय करिए। हमारे साथ अन्याय हुआ है। मैं आपको बता दूं, बीजेपी कार्यकर्ता हूं मैं। बीजेपी की नीतियों का समाज में लोगों के बीच में प्रचार करता रहता हूं। मेरे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन मैं साल भर से उसको सह रहा हूं कि कभी ना कभी तो न्याय जरूर होगा, हमारे साथ न्याय होगा। और माननीय योगी जी निश्चित तौर पर मेरे साथ न्याय करेंगे। मुझे बच्चों को पढ़ाने से रोक दिया गया। साल भर से मेरा वेतनवादी था, मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूं, और इधर हमारे बच्चों के साथ स्कैम हो रहा है। हमारे बच्चों को बचाइए। हमारा कुछ करिए ना करिए, हम जैसे हैं तैसे जी लेंगे। माननीय योगी जी की जो महत्वाकांक्षी योजना है, अभ्युदय योजना है, उसमें पढ़ा करके कुछ जी खा लेंगे, लेकिन हमारे बच्चों को बचाइए। आज पूरे देश का बच्चा त्राहि त्राहि कर रहा है, उसको बचाने का काम करिए। और हमारे साथ जो भी हमारे मित्र जुड़े हुए हैं, आप पढ़े लिखे समाज से आते हैं, हमारे इस वीडियो को शेयर करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें, और हमारे से जोड़े लोगों को, क्योंकि हम आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। हम समाज में गरीब बच्चों को शिक्षा भी देते हैं, उनको पढ़ाने का भी काम करते हैं, खोज को निकालते हैं। हमारे यूपी बोर्ड के स्कूलों के बच्चे तो सिलेक्ट ही नहीं होंगे कभी। हम कितनी मेहनत करें अपने यूपी बोर्ड के बच्चों के साथ, किस तरह से हमारे ये बच्चे सफल होंगे? नहीं हो सकते हैं। अगर इस तरह से भ्रष्टाचार होता रहा तो हमारे बच्चे सफल नहीं हो पाएंगे। मान्यवर, आपसे निवेदन है कि हमारे बच्चों को बचाइए। ये एक अध्यापक की पीड़ा है, और मैं अपने इस समाज से अपनी पीड़ा को बयां कर रहा हूँ। एनटीए ने पूरे सिस्टम को बिगाड़ रखा है। पेपर लीक हो जा रहे हैं, उसके बाद ही पेपर कैंसिल नहीं हुआ, और उसके बाद रिजल्ट आनंद फानंद में दे दिया गया।
जिस समय हम अपने जो है इलेक्शन के परिणाम में व्यस्त थे, उस समय रात में आप अचानक से रिजल्ट जारी करते हो और उस पर आपने नॉर्मलाइजेशन का वो लिखा है कि हमने नॉर्मलाइज किया है रिजल्ट को। क्या आपके जो आपका वो निकलता है, विज्ञापन आता है, यानी जो फॉर्म आता है, उसमें आपने ये रूल दे रखा है कि ग्रेस मार्क दिए जाएंगे, नॉर्मलाइज किया जाएगा रिजल्ट। यूपी बोर्ड इसमें तो ऐसे ही चल रहा था, आपने इसमें भी शुरू कर दिया। यानी एनटीए जैसी संस्था, देश की प्रतिष्ठित संस्था, अब वो हमारे जो है बच्चों के साथ खिलवाड़ करने पर लगी हुई है। सही करिए इसको। अगर कुछ है तो इस परीक्षा को निरस्त करके फिर से एग्जाम कराइए, री एग्जाम कराइए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी, शपथ ग्रहण के बाद एक शपथ और ले लीजिए कि इस बार इस 5 वर्ष के कार्यकाल में पूरे देश से भ्रष्टाचार को निस्तनाबूद कर देंगे। भ्रष्टाचारियों को किसी भी तरह से पनाह न मिलने पाए, चाहे वो प्रदेश हो चाहे देश हो। इनको निश्चित तौर पर बेनकाब कर दीजिए, क्योंकि हमारे बच्चों का मामला है। हम अपने लिए अब रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए तो जो होगा होगा, देखा जाएगा। हम अपने बच्चों की तरफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे बच्चों को ध्यान दीजिए, हमारे बच्चे सफ़र न करने पाए। और आपसे निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को खूब शेयर करें, जिससे ये हमारी सरकार तक पहुंच सके। और मैं एक फिर से मैं कह रहा हूं, मैं बीजेपी का अंधभक्त हूं, क्योंकि बीजेपी की विचारधाराएं, उससे हम प्रभावित हैं। विचारधारा सही होनी चाहिए, देश सही हाथों में है, प्रदेश सही हाथों में है, इसलिए मैं बीजेपी का अंधभक्त हूँ। लेकिन हमारे जो बेरोजगार हैं, हमारे जो बच्चे जिनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, परीक्षाएं, पेपर लीक हो रहा है, तो इस पर निश्चित तौर पर हमारे बगावती स्वर निश्चित तौर पर बुलंद हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को शेयर करें और एनटीए के खिलाफ हमारी इस आवाज़ को बुलंद करने में हमारी मदद करें। जय हिंद, जय भारत, जय सभ्य समाज।